जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि राजा दशरथ को अपने सफ़ेद बाल देखकर चिंता हो जाती है कि अब उन्हें युवराज पद श्री रामचंद्र जी को दे देना चाहिए, और इसके लिए वो गुरु वशिष्ठ से विचार विमर्श करते हैं और उनकी अनुमति पाने के बाद उनके राज तिलक की तैयारी शुरू होती है। आइए अब आगे आनंद लेते हैं श्री रामचरितमानस का। हर्ष मुनीश कहो मृदुबानी, आन्हौ सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। प्रसन्न होकर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, प्रथम तो सब प्रसिद्ध तीर्थों का जल लाओ। फिर उन्होंने नाम गिना गिना कर मंगल में अनेक औषधियाँ, फल फूल और पत्ते लाने को कहा। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चवर मृगचम, अनेक प्रकार के ऊनी और रेशमी वस्त्र, मणियाँ और अनेक मांगलिक वस्तुएं जो राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, उन्हें इकट्ठा करने की आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल विधाना, कहें रचों पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहूँ बिथिन पुर चहु फेरा। वेद में वर्णित सब सामग्री बतलाकर कहा कि नगर में बहुत से मंडप बनवाए जाएं और वृक्ष के चारों ओर सड़कों पर फल सहित आम और सुपारी रखी जाए। रचों मंज मुनि चौके चारू, कहूँ बनावन बेगी बजारू। पूजऊँ गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करऊँ भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पूरे जाएं और बाजारों को सजाया जाए। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा की जाए और हर तरह से ब्राह्मणों की सेवा की जाए। ध्वज पताका तोरण कलश, सजऊँ तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनिबर वचन सब, निज निज काजहि लाग। ध्वज पताका तोरण कलश, घोड़े रथ और हाथियों को सजाओ। मुनिवर वशिष्ठ जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर गए। सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जहि आयुष दीना, सो तेहि काज प्रथम जन कीना। विप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनि वशिष्ठ जी ने जिस व्यक्तियों को जिस भी काम को करने की आज्ञा दी, उसने वो इतनी शीघ्रता से कर लिया कि जैसे पहले ही कर रखा हो। सभी साधु और देवताओं का पूजन करने लगे और श्री सीताराम जी के लिए मंगल काम करने लगे। सुनत सा राम अभिषेक सुहावा, बाज गहाँ गह अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, हर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का शुभ समाचार सुनते ही सारी अयोध्या में बधाई की शहनाइयाँ धूम धूम से बजने लगी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में शगुन पैदा होने लगे। उनके मंगल सूचक शुभ अंग फड़कने लगे। पुलक सप्रेम परस्पर कहीं, भरत आगमन सूचक अहीं। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। दोनों पुलकित होकर आपस में कहने लगे कि ये सब शगुन भरत जी के आने की सूचना दे रहे हैं, क्योंकि उनको अपने मामा के यहाँ गए बहुत दिन हो गए हैं। उनसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। इन सगुनों से भरत के मिलने का विश्वास हो रहा है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सुगन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अनरहिनी कमठ हृदय जही भांति। भरत जी के समान हमको इस संसार में कोई प्यारा नहीं है। सगुनों का यही परिणाम है कि श्री रामचंद्र जी हर बार अपने भाई भरत को दिन प्रकार ऐसे ही याद करते हैं जैसे कछुए का मन अपने अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परम, सुन रहे सेऊ रनिवास। शोभत लख विदिज बढ़त जन, गारी दी बिच बुलास। उस समय यह मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास ऐसे प्रसन्न हुआ जैसे बढ़ते हुए चंद्रमा को देखकर समुद्र की लहरें सुशोभित होती हैं। प्रथम जाय जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरी तिन पाए।
प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। रनिवास में जिसने भी यह समाचार सुना कि श्री रामचंद्र जी को युवराज बनाया जा रहा है, तो रानियों के शरीर प्रेम में विहीन हो गए। उनका मन आनंद से भर गया और वो सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चार सुमित्रा पूरी, मन में विविध भांति अति रूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हंकारी। रानी सुमित्रा ने मनोहर मणियों से अनेक प्रकार के चौक पूरे। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने आनंद में भरकर ब्राह्मणों को बुलवाकर उन्हें बहुत दान दिया। पूजई ग्राम देवी सुर नागा, केहूँ बहुरी देन बलि भागा। जही विधि होई राम कल्याणु, देहु दया कर सो वरदानु। फिर गांव के देवी देवताओं और नागों की पूजा की और बलि भाग देने की मान्यता की। अंत में यह प्रार्थना की कि जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी की भलाई हो, दया करके वह वरदान दीजिए। गाँव ही मंगल कोकिल बैनी, विधु बंदनी मृग सावक नैनी। चंद्रमा के समान मुख और मृग के बच्चों के समान नेत्रों वाली स्त्रियां कोयल की बोली में मंगल गीत गाने लगी। राम राज अभिषेक सुन, ये हर्षे नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी की राज्याभिषेक की बातें सुनकर सभी स्त्री पुरुष मन में बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को अपने अनुकूल जानकर सुंदर साज सजाने लगे। तब नर नहा वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायो माथा। फिर राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और उचित शिक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ की आगमन की बात सुनकर द्वार पर आकर खड़े हो गए और उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। सादर अरग देई घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने। गए चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। फिर आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और पूजन करके उनका सत्कार किया। इसके बाद सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल रूपी दोनों हाथों को जोड़कर बोले, सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल दमन। तदपि उचित जन बोली सप्रीति, पठई काजनाथ असहि नीति। सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलदायक और अमंगल का नाश करने वाला माना जाता है। हे स्वामी, उचित तो यह था कि यदि कुछ कार्य था तो किसी को भेजकर प्रेम पूर्वक मुझ दास को बुलवा लेते, ऐसा ही नीति कही गई है। प्रभुता तज प्रभु कीन्ह स्नेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहू। आयुष होई जो करो गोसाई, सेवक लही स्वामी सेवकाई। परंतु हे प्रभु, आपने प्रभुता को छोड़कर स्नेह से काम लिया है, इसके कारण आज ये घर पवित्र हो गया है। हे गोसाई, जो आज्ञा हो वही मैं करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनी सने साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कसना तुम्हें कहूँ, अस हंस वंश अवतंस। मुनि वशिष्ठ जी ने ऐसे प्रेम से भरे वचन कहे कि श्री रामचंद्र जी बहुत ही भावुक हो गए और मुनि ने श्री रामचंद्र जी को कहा, हे राम, आप ऐसा क्यों ना कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। बरने राम गुणशील सुभाओ, बोले प्रेम पुलक मुनि राओ। भूप सजेव अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम्हें जुबराजो। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन किया और प्रेम में पुलकित होकर बोले कि श्री रामचंद्र जी, राजा ने आपके राज्याभिषेक के लिए समाज को इकट्ठा किया है। वे आपको युवराज का पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाहे काजू। गुरु सिख देई राय पही देऊ, राम हृदय अस विस्मय भेऊ। हे राम जी, आज सब संयम रखिए, जिससे ब्रह्मा जी कुशलता पूर्वक इस काम को निभा लें। गुरु वशिष्ठ जी को शिक्षा देकर राजा के पास चले गए और श्री रामचंद्र जी के मन में विस्मय हुआ कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सैन केली लड़काई।
करन वेद उपबीत बिहाहा, संग संग सब भय उछाहा। सब भाइयों का एक साथ जन्म हुआ। लड़कपन में भोजन, शयन, खेलना कूदना, संस्कार, यज्ञोपवीत, विवाह, सभी उत्सव एक साथ ही हुए। विमल बंस यह अनुचित एक, बंधु बिहाई बढ़ेऊ अभिषेक। प्रभु सप्रेम पछतानी सुहाई, हरऊँ भगत मन के कटुलाई। परंतु इस निर्मल सूर्य वंश में यह एक अनुचित कार्य है कि अन्य भाइयों को छोड़कर एक बड़े भाई का राज्याभिषेक होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये जो स्नेह सहित पछतावा था, ये भक्तों के मन की कुटिलता को दूर करे। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद। उस समय प्रेम और आनंद में भरे हुए लक्ष्मण जी आए। सूर्यवंश रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। जय श्री राम।